संजय को ढूंढने मिली निकली तो थी, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतने बड़े हरिद्वार में वह कहाँ जाए। साथ ही उसे रह रहकर डॉक्टर संजय पर गुस्सा भी आ रहा था कि उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ क्यों रखा। मोबाइल ऑन होता तो पुलिस की हेल्प लेकर लोकेशन पता करने में सुविधा होती। गाड़ी भी हर की पौड़ी पर ही खड़ी थी, क्योंकि उसकी चाबी संजय के पास ही थी। मिली ने एक ऑटो बुक किया और ऑटो वाले को हरिद्वार की सड़कों पर चलने को कहा। ऑटो वाला मिली की बात सुनकर झल्ला गया, लेकिन जब मिली ने पूरी बात बताई तो वह हेल्प के लिए तैयार हो गया। ऑटो को हरिद्वार के इस रोड से उस रोड पर दौड़ते हुए काफ़ी समय हो गया, लेकिन संजय का कुछ पता नहीं चला। शक कर मिली ने जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और ऑटो वाले को वापस होटल चलने को कहा। इतना सब कुछ होते होते रात के 12 बज गए थे, लेकिन मिली को बच्चों की भी चिंता हो रही थी। उसने फ़ोन पर बच्चों से कई बार बात की थी। वे दोनों भी संजय के लिए दुखी हो रहे थे और मिली के लौट आने का इंतज़ार कर रहे थे। ऑटो अभी थोड़ी दूर ही आगे गया था कि उसका टायर पंचर हो गया। अब इतनी रात में ऑटो का टायर कैसे बनता। सो मिली ऑटो से उतरकर पैदल ही होटल जाने लगी। अचानक उसके मन में न जाने क्या ख्याल आया कि उसने कदम हर की पौड़ी की तरफ मुड़ गए। आसमान में चांद चमक रहा था और उसकी किरणें गंगा की लहरों के साथ खेल रही थी। आसपास का दृश्य काफ़ी खूबसूरत था, लेकिन मिली का ध्यान अभी इस खूबसूरती की तरफ नहीं था। वह तेज कदमों से हर की पौड़ी की तरफ बढ़ी जा रही थी। जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपनी तरफ उसे खींच रहा हो। हर की पौड़ी के पास पहुंचते ही उसे दूर से उस जगह पर जहां वे सुबह की आरती के समय बैठे थे, वहां कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। मिली के अंदर एक आशा सी जगी और वह लगभग दौड़ते हुए वहां पहुंची तो एकदम से धक हो गई। संजय एकदम पागलों की शक्ल बनाए बैठा गंगा की लहरों को लपक देख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरे दिन वह लगातार रोता रहा है। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं और गालों पर सूखे आंसुओं के निशान थे। बाल बिखरे हुए थे और बैठने का पोसावर ऐसा था जैसे जीवन से हारा हुआ कोई व्यक्ति बैठा हो। अभी संजय को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह देश के सफलतम डॉक्टर में से एक है। संजय की हालत देख मिली की आंखों में आंसू आ गए। वह संजय के बगल में घुटने के बल बैठ गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, डॉक्टर संजय। मिली की छुअन और आवाज़ में इतना सहानुभूति भरा प्यार था कि डॉक्टर संजय अपने आप को रोक नहीं पाया और मिली को पकड़कर रो पड़ा। चुप हो जाइए डॉक्टर संजय, आइए होटल चले। मिली भी संजय के साथ रो रही थी और उसे दिलासा भी दे रही थी। आज पूरे दिन मुझे एलेना और अपनी मिली की याद आती रही। उन दोनों की डेड बॉडी मेरे आंखों के सामने घूमती रही और मैं यही सोचता रहा कि उस अंत समय में मेरी फूल सी बच्ची को कितना दर्द हुआ होगा। संजय ने कहा, अपने आंसू पोंछते हुए कहा, खुद को संभालिए डॉक्टर संजय। सुबह से रोते हुए रात के 12 बज गए हैं। होटल चलकर आराम कीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और ऐसा कह मिली ने संजय का हाथ पकड़कर उठाना चाहा। संजय पहले तो चुपचाप बैठा रहा, लेकिन जब मिली ने उसे दोबारा खींचकर उठाना चाहा तो उठ गया। मिली ने उसे उसकी गाड़ी की चाबी मांगी और ड्राइव करते हुए होटल लेकर आई। जैसे ही संजय होटल के स्वीट में दाखिल हुआ, वैसे ही श्रीमा और दक्ष दोनों भागते हुए आए और अंकल बोले कर उससे लिपट गए। नहीं चाहते हुए भी संजय की आंखों में
आंसू झलक पड़े। अपनी भावनाओं पर काबू कर वह वहीं घुटने के बल बैठ गया और दोनों बच्चों को अपने से चिपटा कर बोला, तुम दोनों ने डिनर कर लिया? नहीं अंकल, हम दोनों आपका वेट कर रहे थे। श्रीमा ने कहा, अंकल आप कहाँ चले गए थे? हमें बहुत चिंता हो रही थी और मम्मा भी काफ़ी परेशान हो रही थी। दक्ष ने कहा। बच्चों की बात सुन संजय को अपनी रुलाई रोकना कठिन लगने लगा। संजय के चेहरे का भाव देख मिली ने कहा, संजय आप फ्रेश हो जाइए, फिर हम साथ डिनर करेंगे। मैं फिर से डिनर ऑर्डर कर देती हूँ। हाँ हाँ, अभी आता हूँ। अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछता संजय उठ खड़ा हुआ और तेजी से अपने बेडरूम के बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद जब संजय बच्चों और मिली के साथ डिनर टेबल पर बैठा तो खुद को हल्का महसूस कर रहा था। खाना खाते हुए उसने मिली से पूछा, डॉक्टर मिली आप कैसे मुझे तक पहुंची? मिली अभी कुछ बोलती इससे पहले ही श्रीमा ने कहा, मामा आपके लिए बहुत चिंता कर रही थी अंकल, और मुझे तो बहुत रोना आ रहा था। मुझे भी बहुत रुलाई आ रही थी। दक्ष ने कहा, मुझे लगता है हमें जल्दी से डिनर ख़त्म कर सोना चाहिए क्योंकि रात काफ़ी हो गई है। मिली ने कहा। डिनर के बाद जब मिली श्री के साथ अपने बेडरूम जाने लगी तो संजय ने कहा, आई एम सो सॉरी डॉक्टर मिली, मेरे कारण आपको और बच्चों को काफ़ी परेशान होना पड़ा। कोई बात नहीं डॉक्टर संजय, अब आप सकुशल हमारे साथ हैं, यह बड़ी बात है। गुड नाइट। गुड नाइट। दिल्ली के हॉस्पिटल में कुछ देर की मशक्क़त के बाद डायरेक्टर के असिस्टेंट को आखिरकार मिली कहाँ गई है यह मालूम हो ही गया। उसने डायरेक्टर के कैबिन में आकर ईशान से कहा, सर पता चल गया कि डॉक्टर मिली कहाँ गई हैं, जल्दी बताओ। ईशान ने बेसब्री से पूछा, सर डॉक्टर मिली हरिद्वार गई हैं और उनके साथ इस ट्रिप पर शायद डॉक्टर संजय भी हैं। मिली के साथ डॉक्टर संजय का नाम सुन ईशान को एकदम गुस्सा आ गया और दांत पीसता हुआ अपने आप से बड़बड़ाया तो मिली डॉक्टर संजय के साथ रंगरलिया मना रही थी है। और मैं ऐसे बोलता हुआ ईशान तेजी से हॉस्पिटल से निकलकर अपनी गाड़ी पर बैठता हुआ ड्राइवर से बोला, हरिद्वार चलो।